सत्साई भगत जी। हेलो। हेलो। सत साहिब। सत्साई भगत जी, सत्साई। और जी कैसे हो? बस ठीक भगत जी, आप सुनाओ। बस दया परमात्मा की। भगत जी हम थोड़े डावाडोल हो गए। डमाडोल हो गए? हाँ। अरे आपके घर के सामने तो नामदान केंद्र है जयपुर में, डमाडोल कैसे हो गए भाई? जी नामदान केंद्र को तो छोड़ो आप। जी। मैं तो नामदान केंद्र से तो पहले भी वैसे दूर था। जी क्या हुआ बताइए भगत जी। भगत जी मैं भ्रमित हो गया थोड़ा। कैसे तो बताओ, क्या कर दिया, क्या हो गया? वो क्या है, वो नितिन साहब जी के वो सत्संग देखने के चक्कर में। अब भी उसको साई भी कह रहे हो? हाँ। उस चक्कर में मैं ऐसा हो गया, ये मेरे 5-7 दिन से ऐसी बेचैनी सी ऐसी हो रही है बहुत बुरी। अच्छा। आपसे कई बार संपर्क करने की कोशिश करी मैंने, जी। वो मिलान ही नहीं हुआ मेरा। हम्म। हाँ। तो आपने ऐसा क्या सुन लिया उसके सत्संगों में? अब वो सुन लिया, जो सुन लिया हो गई। अब वो गलतियां तो होती हो गई, जो हो ही गई। नहीं तो अब क्या है, आप वहां गए क्या? मगर जा भी आया, सारा ही काम कर दिया वो तो। नाम भी ले आए? हाँ। फिर अब वो अब क्या क्या है हो गया? मेरे, अब मेरे ऐसा हो गया, वो पहले वाला हिसाब किताब बढ़ गया। पहले वाला क्या? जो जो बीमारियां, कुछ प्रॉब्लम जो आपके पहले थी वो शुरू हो गई? हाँ। अच्छा। हाँ। तो भगत जी पवन दास क्या करे बताओ अब भाई। जो भाई गुरु गलतियां हो गई, जो तो हो ही गई ना। अब जब भगत अनहोनी जी तो ऐसी एक तो बात है नहीं भाई, नहीं हुई। भगत जी गुरु जी ने क्या बताया सत्संगों में, कितना कितना समझाया कि भाई सबसे बड़ी मर्यादा इस भक्ति मार्ग में यदि कोई है तो आन उपासना और नशा। नशे की फिर भी परमात्मा दया कर देता है। आन उपासना भगत जी, ये पतिव्रता का चैप्टर है भगत जी। वो कबीर परमात्मा के हिसाब से वो सत्संग देख करके उस हिसाब से हो गए हम दावड़। भगत जी वही बात है, मुसलमानों की जो है ना कुरान, हाँ। कुरान को पढ़ के पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है पता है? निष्कर्ष यही है कि वो अल्लाह अपने बंदे के हर गुनाह को माफ कर सकता है सिवाय एक गुनाह को छोड़ के। और वो गुनाह है कि उसको छोड़ के यदि कोई किसी अन्य को पूजता है तो परमात्मा समान नहीं करता। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली, इतने वर्षों तक आप उनसे जुड़े रहे। उन्होंने उन्होंने आपके गर्भ में एक नाम रूपी बच्चा डाला। अब उस पाखंडी के चक्कर में आके आपने उनके बच्चे का तो अबॉर्शन करवा दिया है, और उस नालायक का बच्चा अपने पेट में डाल लिया। अब बताओ भगत जी, आप खुद आप अपनी पत्नी पे ले लो, मैं मेरी पत्नी पे लूं, अगर मुझे छोड़ के यदि वो गैर पुरुष से बच्चा पेट में डलवाएगी, भगत जी मैं उसको कितना क्या माफ करूंगा, कितना मेरे दिल में फिर उसके प्रति प्रेम रहेगा। आप खुद समझदार हो भगत जी। छूट कुछ गलतियां हैं जो हो जाती है जीव से, उनकी भगत जी माफी है। अब ये भगत जी गलती नहीं है तो महा गलती है। अब ये तो आपका और गुरु जी के बीच का मैटर है भगत जी। अब परमात्मा आपको किस तरीके से, भाई आप उनसे किस तरीके से प्रार्थना करते हो, और आपको अपनी गलती का किस कदर आपको प्रायश्चित है, अब वो भगत जी आत्मा और परमात्मा के बीच का मैटर है बड़े भाई। अब दास का इसमें देखो कोई रोल नहीं है। दास तो कोई छोटी मोटी कोई भाई मर्यादाओं में कोई दिक्कत हो रही हो किसी भगत के, कोई परमात्मा की भक्ति क्रिया में कोई समझ में कोई दिक्कत है, तो दास तो कोई छोटा मोटा सा भगत जी अपने भगत भाइयों को धक्का सा मार रहा है मालिक के आशीर्वाद से। अब ये तो भगत जी आपने पंथ ही एक तरीके से परमात्मा से अपना नाम ही आपने कट ऑफ करके और उसका बच्चा अपने पेट में डलवा रखा है। तो भगत जी अब तो देखो आपके और गुरु जी के बीच का मैटर है, आप किस तरीके से उनसे प्रार्थना करते हो, किस तरीके से आप अपनी गलती की बारंबार उनसे क्षमायाचना करते हो। अब देखो मालिक तो मालिक है भगत जी, वो तो जब हम सतलोक से इतनी भयंकर गलती करके आ गए, उससे भयंकर गलती कोई नहीं है। अब जब उस गलती को परमात्मा ने क्षमा कर दिया और हम नीचों के लिए फिर नीचे आया है, तो क्षमा तो वो इस गलती को भी अवश्य करेगा भगत जी, लेकिन वो आपके अंदर का भावना देखेगा भगत जी, आपके अंदर क्या विचार है, कितना आपके अंदर प्रायश्चित है अपनी गलती के लिए।
उस चीज पे निर्भर करता है। मगर जी अब क्या करूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ऐसे ये कोई फटा रहा है, ऐसे हो रहा है। भगत जी हमने कितने वीडियो बनाए उस पाखंडी पे कि भाई काल अब का भाई एजेंट भगत है, जी वो हो साक्षात गई काल ने गलती भेज बात, रखा है। बताओ। मैंने संपर्क भी करने की बहुत कोशिश की लेकिन संपर्क नहीं हो पाया मेरा, क्या करूं। आपने अकेले नहीं लिया या परिवार में कोई और भी गया था? नहीं, मैं ही अकेला हूँ और कोई नहीं, और कोई नहीं है, खाली मैं ही अकेला। वो उधर से वो दसोदा बहन है ना जी। वो, उनके जाने पे उनकी वो सत्संग देखने के चक्कर में उस हिसाब से मैं आ गया। वो तो आ गया, अब वो मेरी मती मारी गई थी, या क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मालिक जाने कैसे क्या हुआ मेरे साथ। तो जसोदा बहन भी ले आई क्या नाम? हाँ, जसोदा बहन को कौन सा नाम मिला हुआ है? वो दूसरा वाला नाम मिल गया उनको, विदेही वाला। नहीं नहीं नहीं, अपने गुरुजी से कौन सा नाम मिला हुआ था उसको? इनको वो तो तीनों नाम मिल गए ना इनको, उनके तीनों नाम लेने के बाद में वहां जुड़ गई वो। नहीं, अच्छा, मतलब जसोदा माई को सतगुरु देव जी से सारा नाम मिल गया था। हाँ सारा नाम लेने के बाद फिर वो वहां पे मदर पंथ में चली गई, हाँ और पीछे पीछे फिर आप भी चले गए बहन के। हाँ। अब भगत जी आपके और गुरुजी के बीच का मैटर है बड़े भैया। इसमें देखो दास, किसी प्रकार की कोई हेल्प कोई वो नहीं कर सकता। अब आप अपनी अंतरात्मा से कितना रोते हैं अब किस तरह से आप उनसे प्रार्थना करते हैं, कितना आपको प्रायश्चित है, अब इन बातों पे निर्भर करता है भगत जी। माफ वो तो बात करेगा आपकी सही है परमात्मा, मगर वो तो जी, आया लेकिन माफ अब करने के क्या लिए। करूं मैं समझ में नहीं, मैं इस वो हो गया मेरे साथ तो, दो बीता कुत्ता घर खा रहा ना घाट का। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है भगत जी। देखो, अगर आपको अपनी गलती का प्रायश्चित है तो परमेश्वर तो माफ करने के लिए आया है। परमात्मा कहते हैं दास गरीब नहीं, दयालु और है, क्या ये करूं, मैं तो बंदावत एक की। बार परमात्मा से दंडोत प्रणाम करके माफी मांग लूं, और क्या करूं मैं। भाई और तो और कोई तो मेरे तरीका पास नहीं है। कोई जैसे नामदान केंद्र वाली बात तो मेरे दिमाग में है नहीं। है ना? अब उनसे तो वो ये, वाली बात दूर कर ली मैंने, कैसे कर ली, मैं समझ गया सारी चीज को भाई, क्या चीज चल रही है मैटर। अब देखो क्या भगत करूं क्या जी, नहीं करूं। अभी इस जगह भगत जी दास बिल्कुल शून्य है, क्योंकि ये परमात्मा के लेवल का काम है। मैं भगत जी इसमें बीच में टांग नहीं अड़ा सकता बिल्कुल भी, 1% भी। क्योंकि जहां तक मुझे आदेश है परमात्मा की प्रेरणा से, मैं वहीं तक अपनी सेवा करता हूँ भगत जी। फालतू की चीजों में टांग नहीं अड़ा सकता मैं। ये मैटर आपका बिल्कुल डिफरेंट है। आपने बिल्कुल परमात्मा के नाम को अपने से दूर किया, और फिर आपने उस नालायक का बच्चा पेट में डलवाया उस काल का। अब ये सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रार्थनाओं के ऊपर निर्भर है, और आपकी भगत जी, आपके आंतरिक जो आपका जो प्रायश्चित है उसको देखेगा परमात्मा, कि वास्तव में इसको गलती है या नहीं है। अब इसमें भी कई कारण हैं कि परमात्मा ने, हो सकता है आपको झटका देने के लिए कि नाला कहीं आगे चल के और बड़ी गलती ना कर दे। हो सकता है उस आगे के लिए सावधान करने के लिए परमात्मा ने, अब झटका तो परमात्मा क्या, अब काल की तो होती है प्रेरणा भगत जी। लेकिन अब ये बहुत सारी बातें भगत जी, इसमें मैं समझाऊंगा तो भी अब बहुत ही मुश्किल समझ में आएगी आपको। पर मेरा निवेदन आपसे यही है भगत जी, अब इसका एक अंतिम सॉल्यूशन केवल यही है कि वास्तव में आपको अपनी गलती का हृदय से पश्चाताप है तो भगत जी पश्चाताप की आग में ही आपको इसका समाधान मिलेगा। परमात्मा से आप जी प्रार्थना करते रहिए भगत जी, और कोई तरीका नहीं है इसका। और भक्ति वापस शुरू कर दो आज से ही, अभी से। जो पहले भक्ति किया करते थे परमेश्वर की, तुरंत उसी तरीके से करो, और रो रो के परमात्मा से प्रार्थना करो बड़े भाई, अपनी अंतरात्मा से। हाँ तो वही तो आपसे वो सुझाव मांग रहा हूँ ना भगत बस जी, और यही क्या यही भाई। यही एक अब वो सुझाव है। क्या है, मैं आपसे संपर्क करने के चक्कर में अभी भी है ना, मैंने आपसे वो जो शंका समाधान पे जो चीजें आती है ना, जी वो देख देख करके नंबर नोट कर रहा हूँ मैं। जी। कभी तो लग पाता है, कभी नहीं लग पाता है। अभी भी मैंने आज भी खूब ट्राई कर रहा हूँ। तो उस चक्कर से मैंने वो संपर्क करने में मैं काफी संपर्क से लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा संपर्क आज ही हो पा रहा है। भगत जी भक्ति पे तो लग जाओ तुरंत परमात्मा से समय याचना करके, और वही, अब वही है भगत जी, वो पति परमेश्वर ही है भगत जी, माफ करने वाला। उसी से अर्ज करते रहो, प्रार्थना करते रहो भैया। हेलो।
हाँ भगत जी बोलो, आ रही आवाज, बोलो। हाँ, मुझको भाई परमात्मा का मुझको संगत में ही मिलता है सारा सारा। संगत में तो थे ही भगत जी, जयपुर में था दास, वहाँ पे भी परमात्मा के सत्संग होते थे, समागम होते थे, आप जी से भी मिलते रहते थे। और भी तो भगत है जयपुर में। और संगत हो ना हो भगत जी, यह सबसे बड़ी संगत हमारी गुरुदेव का ज्ञान है। संगत हो ना, अब कोई गांव है उसमें अकेला भगत है, वो बताओ किसकी संगति करेगा? तो क्या वो नाम छोड़ दे? संगति करो परमेश्वर की, उसके सत्संगों की, उससे बढ़कर कोई संगति नहीं है, कोई आधार नहीं है। तो ये तो एक बहानेबाजी हो जाती है कि भाई संगति नहीं थी। अब यहाँ तो कोई संपर्क में भी नहीं है मेरे भाई, वो आसपास कोई संपर्क में। संपर्क में क्यों नहीं भगत जी? अपने वो कजोड़ भगत जी थे, आपकी तरफ चला जाता था कभी कभी। अब चलो अब जो भी है, अब तो परमात्मा से समय याचना करते रहो बड़े भैया, और भक्ति वापस उसी तरीके से शुरू करो अपने घर में परमात्मा का दरबार लगा के, है ना। माफ करने वाला परमात्मा है भगत जी, वो तो दयालु है, लेकिन अब आपके ऊपर है आप किस तरीके से उनसे अरदास करते हो। ठीक है भगत जी, ठीक है भगत जी। और कोई बात हुई तो मैं आपसे करता रहूं। फोन कहते हैं जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे नहीं तेरा बना। जब लग हंस मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा कोई अटैक मेरे बच्चों पर नहीं हो सकता। मर्यादा तोड़ देते हैं हम, जिस कारण से दुख पाते हैं। कबीर परमेश्वर कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, और कह कबीर मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंडे। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि मैंने अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना कर रखी है, ऐसे समर्थ हैं हम, और मैं क्या करूं, ये काल मेरे बच्चों को मुझसे खंड कर लेता है, इनका नाम तुड़वा देता है, फिर इन पर अटैक कर देता है, जिस कारण से ये मार खा जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छन हुए तेरी ऐसे भक्ति जा। इस नाम को लेने के बाद ये समझ लेना आपकी आत्मा में भक्ति स्टार्ट होगी, अब बीज पड़ गया। जैसे माता गर्भ को, जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो तो फिर वो रात्रि में या दिन में कितनी सचेत रहती है। रात को करवट लेते समय भी ये सोचती है भगवान कहीं मेरे बच्चे कर दाब ना पड़ जा, दबाव ना आ जा। तो सुबह भी चलती फिरती है, काम करती है, कहीं ऊंचे नीचे पर पैर ना रखा जा, मेरा बच्चा खराब हो जा। तो कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे, झटका लग जावे तो क्षीण हो जावे, ऐसे भक्ति जा। तो मर्यादा के अंदर रहना आपका अति अनिवार्य है। मर्यादा कितनी कंपलसरी है और क्यों बताई है भगवान ने। जैसे हम कथा सुनते आए हैं कि एक बार लक्ष्मण ने सीता जी के कुटिया के चारों ओर रेखा खींच दी थी और कहा था कि हम जा रहे हैं मर्ग को खोजने के लिए, आप इसे बाहर मत आना, इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। उसी समय रावण का उद्देश्य था उसको उठाने के लिए, सब उसने ये षड्यंत्र रचा था। रावण जब आया साधु रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए, तो उस रेखा के निकट आते ही रावण को एकदम इतनी लपट लगी अग्नि की, 10 कदम दूर जाके खड़ा हो गया बहुत स्पीड से, और सीता से कहा कि माई साधु संतों को साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और भिक्षा देनी है तो बाहर आकर दे दीजिए, नहीं तो तुझे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसने सोची कि साधु संत है, क्या फर्क पड़ता है, भिक्षा ले अभी देकर वापस आ जाती हूँ। उसने रेखा उल्लंघ कर रावण के भिक्षा देनी चाहिए थी, तो वहीं से बाजू पकड़ ली, उठा ले गया और पटक दी वहां लंका के अंदर 9 लखा बाग में। अब उसको तो जरा सी लगी क्या फर्क पड़ा है, वो बोली पूछते तो नो कह गई तो बाहर मत जाइए, ना तेरी बिरान माटी हो जाएगी, गिल्ला मारी करावेगी, और वो कर दिया, वही काम करके धर दिया। करोड़ों आदमी मारे गए उस सीता को छुटवाने के लिए। जरा सी बात और उसके अंदर पड़ी रहती तो उसको क्या बिजली गिरती, धक्के खा के चला जाता रावण। तो पुण्यात्मा रावण समझो काल है, और मर्यादा ये लक्ष्मण रेखा समझ लो, जो नियम बताए गए आपको, फिर ये निकट नहीं आ सकता। काल डरे करतार से
जय 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 जगदीश, ये जोरा जोड़ी झाड़ता, पग रज डारे शीश।